आज हम एक शादी समारोह में नगला पांडे में मौजूद हैं और हम सच लाइव 24 टीवी की तरफ से हमने कल भी देखा था एक पेपर में जो खबर चल रही थी। देखो यहाँ पर जो हमारे हिंद न्यूज़ के संपादक हैं अतुल कश्यप के ऊपर जो पुलिस प्रशासन के द्वारा गलत तरीके से एफआईआर जो दर्ज हुई है, उसी के संबंध में हमारी मुलाकात हुई है अतुल कश्यप जी से, जो हिंद न्यूज़ के संपादक हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे जानने का कि आखिर ऐसा क्या मामला था जो एक स्वतंत्र पत्रकार के ऊपर गलत तरीके से प्रशासन के द्वारा एफआईआर दर्ज की जाती है। अगर किसी पीड़ित की आवाज़ उठाने के लिए कोई पत्रकार वहां मौजूद होता है और उस पीड़िता की आवाज़ उठाने के लिए वो सच दिखाने की प्रयास करता है, लेकिन प्रशासन और वहां के जो मौजूद तमाम पुलिस के अफसर, उनके द्वारा एक स्वतंत्र पत्रकार के ऊपर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, जिस तरीके से एफआईआर की जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक समाज में एक ऐसा मैसेज जाने का उन्होंने षड्यंत्र रचा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता है। और मैं जानने का कोशिश करूंगा आखिर ऐसा क्या वहां पर माजरा हुआ जो हमारे हिंद न्यूज़ के संपादक हैं अतुल कश्यप जी कि उनके ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा एफआईआर हो जाती है। और जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, अगर एक मीडिया कर्मी के ऊपर एफआईआर होती है तो कहीं ना कहीं उस घेरे में सभी मीडिया कर्मी आ जाएंगे और आने वाले समय में कोई भी पत्रकार अपनी जो पत्रकारिता की एक परिभाषा होती है वो कहीं ना कहीं दिखाने के लायक नहीं खड़ा हो पाएगा, क्योंकि इस तरीके से जो एफआईआर हुई है वो पत्रकारिता के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय है। इसलिए हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मैटर में क्या है और इनके ऊपर क्यों एफआईआर हुई है। तो जानने का कोशिश करते हैं अतुल कश्यप जी से, वो हमारे समय साथ में मौजूद हैं और वही आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या मैटर था जो इतने लोग मौजूद होने के बाद सिर्फ अतुल कश्यप को ही क्यों इस केस में फंसाया गया, जबकि केस साफ है। जो भी वह घटना हुई है वो पुलिस के द्वारा घटना हुई है और पीड़ित परिवार को न्याय न दिलाने के कारण उनको उल्टा धमकाया जा रहा है। उनके ऊपर एफआईआर भी हुई है। 204 लोग हैं, जिनमें से 4 से 6 लोगों के नाम हैं, बाकी लोग अज्ञात में नाम दर्ज हैं। तो मैं बात करता हूं और आप लोगों से रूबरू कराऊंगा अतुल कश्यप जी को। बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है जिस तरीके से समाज की साथ साथ पीड़ितों की आवाज़ को उठाते हैं, अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं, और आज उसी एक कह सकते हैं कि पुलिस के द्वारा, मैं तो अपने आप को नहीं पीड़ित मानता हूँ, लेकिन पुलिस ने जब पीड़ित बनाया है तो आप हमारी भी आवाज़ बनने के लिए आए हैं। आप मान के चलिए अगर आपके ऊपर एफआईआर हुआ है तो पीड़ित तो फिर आप भी हुए। हाँ बिल्कुल, पीड़ित तो हुए हैं, लेकिन मैं मानता हूँ ये हूँ कि प्रशासन ने जिस तरीके से मेरे ऊपर मुकदमा कायम किया है, कहीं ना कहीं ये संविधान में जो हम पत्रकारों को अधिकार दिए गए हैं कि हम पीड़ितों की आवाज़ बने, समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उनको पीड़ितों की आवाज़ बनकर पूरे समाज के सामने लाना। मेरा आपसे एक सवाल है जी, अगर हम किसी खबर को जो सच दिखाने का प्रयास करते हैं तो आखिर प्रशासन को उस सच से क्या प्रॉब्लम है जो उल्टा पत्रकार के ऊपर एफआईआर हो जाती है? अब ये तो देखिए, मेरा मानना ये है कि ये तो प्रशासन को जवाब देना चाहिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ कि ये एक अतुल कश्यप के व्यक्तिगत हितों की बात नहीं है। ये अतुल कश्यप पर व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है। मैं समझता हूँ भारत के उन समस्त पत्रकारों पर ये जो है कुठाराघात है प्रशासन की तरफ से। जिस तरीके से आज मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करके उन्होंने दर्शाने का कार्य किया, और इसमें मैं समझता ये भी हूँ कि जो उन लोगों ने आरोप लगाए हैं, जिस तरीके से मैंने पूरी एफआईआर को पढ़ा है, तो जो आरोप लगाए हैं वो सारे आरोप निराधार हैं। इन आरोपों का कोई भी तथ्य नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि वहाँ पर इतने भी अधिकारी मौजूद थे, जैसे आपके एसएसपी हो गए, एएसपी हो गए, एसपीआरओ हो गए, हो सकता है डीएम भी वहाँ पर मौजूद हों उस वक्त जब आप गए थे वहाँ पर? नहीं, मैं जब गया था तो वहाँ पर एसपीआरए साहब थे
और कुर्रा सीओ वगैरह ये लोग थे, लेकिन जो आप डीएम साहब और कप्तान साहब की बात कर रहे हैं वो लोग तो नहीं थे। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि मैंने जो वहाँ पर पत्रकारिता की है, पत्रकारिता ऐसे नहीं की है, सभी मूल्यों को ध्यान में रख कर की है। मैंने पीड़ित के पक्ष को भी सुना है और लोगों तक पहुँचाया है। मैंने SPRA साहब को भी सुना है और प्रशासन को भी सभी लोगों तक पहुँचाया है। अब ये मेरी समझ में नहीं आता है, जबकि ये जो घटना घटी है वो 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक चली है और जो जाम की स्थिति बनी है वो 16 तारीख को जब सम्मेलन है उस टाइम की है, जो हाईवे पर जाम लगाया है। और ये मैं जो है उससे एक दिन पहले इस घटना की कवरेज करने के लिए गया था, तो ऐसा तो कुछ मैंने बोला नहीं है, सारे तथ्य हैं और सब कुछ है। किस कारण उन्होंने आपके ऊपर FIR किया, उनको ऐसा क्या लगा कि पत्रकार के कहने पे सारा कुछ हुआ है? वो जो है बता रहे हैं कि आपने उकसाया है, तो मैं मानता हूं कि मेरे खिलाफ कहीं भी अगर कोई सबूत उनके पास है तो वो सार्वजनिक कर दें। अभी मैं तो ये कह रहा हूं कि सार्वजनिक कर दें और उनको जनता देखे और जो भी सज़ा है, मैं कानून और संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, कानून और संविधान से चलता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मेरे खिलाफ जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो वो की जाए। अगर मैं दोषी नहीं पाया जाता हूँ तो मेरी छवि को ख़राब किया। मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, मेरी पत्नी ने जब से ये FIR को सुना है वो सदमे में। मैंने आज सुबह ही डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर घर पर आया तो उसने मुझे ये बताया कि भाई साहब इनको किसी ने ऐसी बात बता दी, उससे इन्हें सदमा लगा है। तो ये जो है मान सम्मान से लेकर पूरे तरीके से मेरे घर में भी ये सब कुछ चल रहा है। मेरी पत्नी बीमार हो गई इसी सब को लेकर, तो मैं समझता हूँ ये जो है बहुत ही निंदनीय है और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखित संविधान पर हमला है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। ये लोकतंत्र को खत्म करने की एक पहली साजिश है। एक हमने वीडियो भी देखा है जी, जिसमें करहल के जो CO हैं वो लोगों को इस कदर धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको यही पता नहीं है कि स्त्री और महिला में फ़र्क क्या होता है। स्त्री और महिला दोनों वर्ड एक ही हैं और उनको इस पद पर किस व्यक्ति ने बैठाला है, इसके लिए मुझे प्रशासन से भी यही सवाल करना पड़ेगा कि आखिर ऐसे व्यक्ति को अगर आपने CO की कुर्सी पर बैठाला है तो वो आम नागरिकों की क्या सुरक्षा कर पाएंगे? देखिए, अब मेरा मानना ये भी है कि अब वो किसने बैठाया, कैसे आई है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला है तो समझते हैं कि हो सकता है दोनों पहलुओं की तरीके से अगर देखेंगे तो हो सकता है जीप फिसल गई हो। उस दिन जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा था, कोई भी सभ्य नागरिक या प्रशासन के अधिकारी वहाँ पर उनके हाथ पैर फूले हुए थे, तो हो सकता है उनकी जीप फिसल गई हो। अगर उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा कुछ बोला है तो उन्हें संभालना चाहिए और उसके लिए जो भी है वो देखा जाए। मैं तो ये बात जो है जनता और प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर छोड़ता हूँ। उन्होंने एक बार ये भी बोला था कि अगर आप हमारे हिसाब से काम नहीं करेंगे तो चाहे महिला हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबके ऊपर FIR होगी। क्या उनको इतना पावर दे दिया गया है कि अगर गलती खुद करते हैं और पीड़ित के ऊपर FIR हो जाएगी? देखिए, मैं इस मामले में मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ या जो भी आप पूछ रहे हैं वो मेरी समझ से ये है कि इसका जवाब जो है माननीय योगी आदित्यनाथ सत्ता में बैठे होने देना चाहिए और जो है जिलाधिकारी महोदय और SP पुलिस कप्तान जो मंत्री होने देना चाहिए कि इस तरीके की बातें कहाँ से आई। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने वहाँ पर एंटी लॉ जाने वाले लोगों को या एंटी लॉ ना जाए इसलिए ऐसा कुछ बोला हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये सारी घटना जो है वो निंदनीय है। इस संबंध में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपने विषय में ये कहता हूँ कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं यहाँ से सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से करबद्ध निवेदन करता हूँ और जिलाधिकारी महोदय मैनपुरी से कहता हूँ कि देखिए, अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि मैं भारत के संविधान और कानून में विश्वास रखता हूँ, अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं हार तो नहीं मानने वाला हूँ। ऐसे पत्रकारिता मेरी नहीं छुड़वा सकते ये लोग। और पत्रकारिता जो है, पत्रकारिता ऐसे पत्रकारिता को नहीं छुड़वा सकते और मैं ऐसे पत्रकारिता छोड़ूंगा भी नहीं। मैं आपको मैं एक बात और बता दूं, मैं पत्रकारिता जो है इसलिए नहीं करता हूं
कि मुझे इससे कुछ धन अर्जित हो। और मैं वो भी पत्रकारिता नहीं करता हूँ कि मैं किसी के एक तरह से जो समाज में पत्रकारों के प्रति नकारात्मक सोच बनी हुई है उस तरीके से भी नहीं करता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने खर्चे पे जाता हूँ, अपने पैसे से जाता हूँ, और आज दिन तक किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने किसी से 1 रुपया मांगा है। ठीक है, उसके अलावा मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि ये जो मुझ पर मुकदमा लिखकर एक व्यक्तिगत अतुल कश्यप पर मुकदमा नहीं लिखा है, ये मुकदमा जो है पूरी पत्रकार बरादरी पर है। ये मुकदमा हर उस पीड़ित की आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति पर है। ये मुकदमा संविधान के उन मूल्यों पर है जो हम लोगों को दिए। ये मुकदमा हर उस नागरिक का है जो ये इस भारत में स्वतंत्र तरीके से रहना चाहता है या स्वतंत्र तरीके से है। और अंत में यही कहूँगा कि अगर इसमें मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं जिलाधिकारी महोदय मैनपुरी और वो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुजारिश करता हूँ कि मुझे जो है आत्महत्या के लिए या ऐसे इन सभी के लिए उकसाए ना, या फिर मैं तो उनसे कहूँगा कि मुझे जो है आत्मदाह करने के लिए अनुमति दें, क्योंकि मुझे ऐसे समाज में रहकर पत्रकारिता नहीं करनी है जिससे कि लोगों की आवाज़ को दबाया जाए। कौन आ रहा है, किसी का फोन है? अभी थोड़ा फ़ोन आ गया था इसलिए बीच में कट करना पड़ा। दोबारा से उसी मुद्दे पर वापस आता हूँ और वापस आने के साथ साथ आप लोगों से रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। एक बार अतुल कश्यप जी से जो हिंद न्यूज़ के संपादक हैं और उनके ऊपर पुलिस प्रशासन मैनपुरी के द्वारा जो FIR किया गया उसी के संबंध में, और कोशिश करेंगे हम माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि आपके शासनकाल में और भारत के संविधान में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि मीडिया एक चौथा स्तंभ है जो समाज में पीड़ित और वंचित लोगों का सहारा बनके समाज में खड़ा होता है। आज उसी सहारे को आप कटघरे में ले जाकर खड़ा करने का जो प्रयास हुआ है पुलिस प्रशासन के द्वारा, उस पर योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से हैं, तो उनकी क्या इसके ऊपर प्रक्रिया आती है, उस प्रक्रिया को जानने के लिए हम आप सभी लोगों को रूबरू कराएंगे अतुल कश्यप जी से। देखिए, अब मैं आपका फिर एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है मेरी आवाज़ को उठाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरे मसले को आपको बता ही चुका हूँ। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ समस्त भारत के उन सभी पत्रकारों से, उन पीड़ित परिवारों की जिनकी आवाज़ बने या जिनकी आवाज़ के लिए पत्रकार हमेशा खड़ा रहता है, तो ऐसे अगर आज हमारे ऊपर है तो कल आपके ऊपर है, परसों किसी और के ऊपर है। ये मुकदमा करके क्या पत्रकारिता छुड़वाना चाहते हैं या फिर मैं पत्रकारिता को छोड़ दूं, उनके मन में ये है। तो मेरा मानना ये है कि ये मेरी आवाज़ को ऐसे नहीं दबा सकते। अगर हम प्रशासन के अकॉर्डिंग बात करें, संविधान में फिर मीडिया को चौथा स्तंभ क्यों कहा गया है? अगर आप उसी मीडिया के ऊपर FIR करने का प्रयास कर रहे हैं और FIR किया भी है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरा मानना जहाँ तक है साफ है। मैं आपको बता दूँ, साफ ये है कि मेरे खिलाफ़ अगर कोई उनके पास ऐसे तथ्य हैं तो वो सार्वजनिक कर दें और जो भी कानून सम्मत कार्रवाई हो सकती है वो करें। मैं प्रशासन की पूरी तरीके से मदद करूँगा, जहाँ से जो भी सहयोग है वो करूँगा। लेकिन अगर इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने मुकदमा लिखा है, मैं मानता हूँ ये जो है पीड़ितों की आवाज़ को दबाने का कार्य। मान लीजिए दर्शकों से आपके चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद देता हूँ और ऐसे ही आपको आगे बढ़ते एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब करके आपका मनोबल बढ़ाते रहें। अंत में यही कहूँगा, और अंत में ऐसे जो कुठाराघात इस संविधान पर किया है उसे करने का प्रयास दोबारा से प्रशासन ना करे, क्योंकि पत्रकारों की अगर आवाज़ दबाओगे तो मेरा मानना है कि पीड़ितों की आवाज़ कौन बनेगा, क्योंकि पीड़ित की आवाज़ कोई नहीं सुनता है। पीड़ित की आवाज़ हम मीडिया कर्मी दिखाते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं सुनाई देती है। और जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में राजू कश्यप वाले में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, क्या मैं उनको इस पर बताएं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ के प्रशासन के पक्ष में, खिलाफ में, सभी तरीके से वो बातें अलग की है। लेकिन अभी जो विषय है वो यही है कि जिस तरीके से मुकदमा करके दबाने का कार्य किया गया, ये निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ।
और आप अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये वीडियो पहुंचाएं और दिखाएं। साथियों, अभी आपने सुना हिंद न्यूज़ के संपादक अतुल कश्यप जी को, जिनके ऊपर प्रशासन के द्वारा गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है और ये कहीं न कहीं एक स्वतंत्र पत्रकारिता के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है, जो हमारे को संविधान के अकॉर्डिंग एक चौथे स्तंभ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब इसी के उपलक्ष्य में मैं अपने जो वर्तमान में सूचना प्रसारण मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आखिर आप जिस मीडिया कर्मी को या जिस पत्रकारिता को चौथे स्तंभ के रूप में देखना चाहते हैं, आज वो जिस तरीके से अतुल कश्यप जी के ऊपर पुलिस प्रशासन मैनपुरी ने जो एफआईआर किया है, वो कहीं न कहीं निंदनीय है और बहुत ही बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, क्योंकि इस विषय पर अभी तक किसी भी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। क्योंकि अगर कोई भी पत्रकार अपनी बात को सही और एक संविधान के नियमानुसार दिखाने का प्रयास करता है, तो प्रशासन के वो तमाम लोग और तमाम अधिकारी उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं। और मैं उन सभी प्रशासन के अधिकारियों को लिए कहना चाहूँगा कि आप किसी भी स्वतंत्र पत्रकार की आवाज़ को दबाने का प्रयास कभी भी नहीं कर पाएंगे। कोशिश जरूर करेंगे लेकिन आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि कहीं न कहीं आप उसकी आवाज़ को इसलिए दबाना चाहते हैं कि जिस तरीके से उसने सच दिखाने का प्रयास किया था और आपके मन में ये डर पैदा हुआ कि कहीं न कहीं जो हमने राजू कश्यप के साथ एक कुकृत्य किया है, उसको कहीं ये पत्रकार के द्वारा समाज के सामने ना दिखा पाएं। लेकिन आप एक पत्रकार के ऊपर एफआईआर करेंगे तो दूसरा वहाँ पर खड़ा हो जाएगा। आप कितने पत्रकार पर एफआईआर करेंगे और कितने पत्रकारों को जेल भेजने का काम करेंगे? 4 के ऊपर करेंगे, 6 के ऊपर करेंगे, कितने ऊपर करेंगे? कोई न कोई पत्रकार ऐसा जरूर आएगा जो आपको कटघरे में लाके खड़ा करेगा। और इसी के साथ मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा कि जिस मीडिया को आपने चौथे स्तंभ के रूप में संविधान में भी एक दर्जा दिया है, आज वो दर्जा कहीं न कहीं उन पुरानी धरोहर के रूप में सिमटता हुआ नजर आ रहा है, जो एक नहीं होना चाहिए। और जो अतुल कश्यप जी के ऊपर पुलिस प्रशासन मैनपुरी के द्वारा जो एफआईआर की गई है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको वापस लिया जाए और जो उसमें दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के साथ मैं अपने सभी दर्शकों का, शाम को इस वक्त मौजूद था मैं नंगला पांडे में, जो कुसमरा के पास है, और वहाँ से आप लोगों को ये खबर दिखाने का प्रयास किया था। और इसी के साथ आज की खबर में फ़िलहाल के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।